अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी पॉट गार्डनिंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको मुसलसल किसी न किसी पॉट के बारे में बताती रहती हूँ कि हम किस तरह अपने घर में प्लांट लगाएं। पॉट्स में प्लास्टिक की बॉटल्स से जो है हम प्लांटर बनाएं। हैंगिंग प्लांटर बनाया मैंने सिखाया आपको। और आज की जो मेरी वीडियो है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि हम किस तरह छोटे छोटे जो हमारे घर में पॉट्स होते हैं उसमें हम प्लांट किस तरह लगाएंगे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि ड्रेनेज होल नहीं होता तो पानी कैसे बाहर निकलेगा, क्या प्लांट उसमें सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी छोटे से छोटे पॉट में हम जो हैं वो प्लांट लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास जो है ये एक ग्लास है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, और अब ये जो था तकरीबन जो था वो इधर उधर लुढ़कता फिर रहा था, कुछ इस्तेमाल में नहीं था। तो ये एक था, और एक ये इस तरह से बाउल था जो अब इस्तेमाल नहीं होता। हमारे घरों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद फिर उसको हम छोड़ देते हैं कि क्या करें, अब बोर हो गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं इधर उधर हो के फिर वो फेंक जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों में हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से प्लांट लगा सकते हैं। और चूँकि मैंने बहुत सारे बनाए हैं और मैं मुख्तलिफ़ वक्तों में आपको दिखाती भी रही हूँ, और उनको लगाए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और अभी भी वो इतने अच्छे तरीके से प्लांट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लगाना सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो कुछ प्लांट्स लगाए थे वो आपने देखे भी होंगे, काफ़ी अरसे से मैं आपको दिखा रही हूँ, और वो कितने अच्छे तरीके से उसमें ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये जो है इस तरह से हम करेंगे कि ये जो है पॉट है हमारे पास, ठीक है, ये पॉट है हमारे पास। अब चूँकि इसमें हमने ड्रेनेज होल नहीं बनाया है, इसलिए हमें इसके अंदर थोड़े से जो है वो रॉक्स या पत्थर जो भी वो डालें आप वो रखने पड़ेंगे। तो मैं कुछ पत्थर इसलिए कि जब हम पानी डालेंगे तो पानी जो है वो नीचे से ड्रेन तो हो सकता नहीं है, तो वो इन्हीं के सराउंडिंग में रुक जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी पौधे की जो रूट्स होंगी वो इसमें से पानी जो है वो जस्ट करती रहेंगी। तो ये देखें, ये हमने कुछ जो है इसमें स्टोन्स रख दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास नहीं है। मैंने भी अपने जो गार्डन की मिट्टी है सिर्फ वो ली है। आप उसके अंदर अगर चाहें तो आप कंपोस्ट दे लीजिए, जो भी लेना चाहें आप ले लीजिए, और कोई ऐसी मसला नहीं होता इसमें। ये देखिए मेरे गार्डन की मिट्टी है, मैंने सिर्फ वही ली है, क्योंकि ये प्लांटर जो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्मेल दे या कुछ दे, इसलिए कि मैं कंपोस्ट बनाती रहती हूँ और अपने गार्डन में डालती रहती हूँ। अब हमें सिंपली ये लेना है, मिट्टी लेनी है। अच्छा, अब देखिए आप, ये येलो कलर का है, ठीक है। अब इसके कंट्रास्ट में हमें कोई प्लांट लेना चाहिए, और जो इंडोर भी हो और इसके रूट जो हो वो बहुत ज़्यादा ना हो और आसानी से इसके अंदर रह जाए। तो मेरे पास कौन सा प्लांट है जो मैं इसमें से लेती हूँ, हाँ ये कोलियस का दिख रहा है, मैं ये निकाल लेती हूँ, ये इसकी कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए ये प्लांट निकालते हैं और ये लगाते हैं। ये जो कोलियस का है इसको यहाँ से निकाल देते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं, इसलिए ये आसानी से निकल भी आएगा और हमारे इसमें लग भी जाएगा। ये छोटा सा भी है, ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है, और इसको अब हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे। ये लिया, सिंपली जो है हमने इसके अंदर रखा है, इसको ये रखा, और ऊपर से हम और मिट्टी डाल देंगे यहाँ से। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताकि अंदर कोई एयर ना रह जाए। अब इसके सराउंडिंग में हमने ये अच्छी तरह दबा के हमने ये प्लांट लगा दिया। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हमें इसमें सिंपली पानी डालना है। तो चलें अब हम पानी डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा इनको नहला भी देते हैं ताकि ये भी फ्रेश फील करें। ठीक है, अब हमने पानी डाल लिया है। अभी देखिए
अब चूँकि ये प्लांट हमने इसमें ड्रेनेज होल नहीं है, इसलिए फ़ायदा ये होता है इस तरह के प्लांट से कि अब हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा, हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं और जब पानी कम हो और तो आप डालिए। बिल्कुल इसी तरह जो है, जैसे मेरा ये ग्लास है, ग्लास, इसके अंदर हम कुछ स्टोन रख देंगे। अभी मेरे पास स्टोन्स कम है, आप जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा से स्टोन्स डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें स्टोन्स डाला, अब इसमें हम मिट्टी डाल लेंगे। चूँकि ये मेरे पास जो है एलोवेरा के बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एलोवेरा लगाया जाए और देखने में क्यूट भी लगेगा। तो हम इसमें जस्ट एलोवेरा लगा देंगे और मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती भी रहूँगी कि देखिए कि ये कितनी अच्छी तरीके से इनके अंदर ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, ऐसा हो जाता है जब प्लांट वगैरह लगाते हैं तो थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, बाद में साफ़ कर लेते हैं। देखिए अब इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया है, ये सही है। अब हम इसके अंदर भी पानी डाल लेंगे। अब आपको इसमें से दिखाई भी देगा कि पानी जो है वो नीचे आके यहाँ ठहर जाएगा और जब हमारी ज़रूरत होगी हमारे प्लांट को, वो यहाँ से पानी लेता रहेगा। तो आप देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। अब आप इसको देखिए, ये दोनों छोटे छोटे पॉट में लगे हुए इतने क्यूट लग रहे हैं। और इसी तरह से हम अपने जो भी हमारे पास खाली हो और आप इसको कहीं भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, किसी अपनी विंडो पे रख लें, कोई छोटी सी जगह पे। इनको कैरी करना भी बहुत आसान होता है, आप आराम से उठा के इसको कहीं भी ले जाइए। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे जो हैं वो प्लांट लगाए हैं और कितने अच्छे तरीके से वो लगे हुए हैं। तो आइए देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से प्लांट जो है मैंने लगाए हैं। ये देखिए, एक इतने छोटे से पॉट में ये लगा है और उसको लगे हुए कितना अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी देखिए आप, ये कितने अच्छे तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। इसके नीचे भी ड्रेनेज होल नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरा प्लांट कितना छोटा सा है और इसको लगाए भी कई महीने हो चुके हैं और इसके नए नए लीव्स भी निकल रहे हैं। एरोहेड का प्लांट है ये, और आप देखें, और ये अंदर बाहर हर जगह मूव करता रहता है। और इसी तरह आप ये देखिए, ये मेरा डिफन बाकिया का प्लांट है, ये इसके अंदर रखा है, इसके नीचे भी ड्रेनेज होल नहीं है। इसी तरह आप ये मग देखिए, इस मग में देखिए आप, ये मेरे मग में मैंने लगाया हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है कि इसके अंदर से इसका रनर भी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए, आप देख रहे हैं छोटा सा, तो इससे आपको इसकी हेल्थ का अंदाज़ा हो सकता है कि हो जाएगा कि देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इसी तरह आप ये देखिए मेरा, तो ये स्मॉल छोटे छोटे पॉट जो आपके घर में रखे होते हैं, हम अम्मन उनको फेंकने की बातें करते हैं और कि फेंक दें, लेकिन अगर हमारे पास प्लांट्स हैं तो हम इतने अच्छे तरीके से उनको इसमें लगा सकते हैं। हाँ, एक प्लांट ऐसा है जो साल से मेरे पास है और अब यकीन माने इसका नाम मुझे पता ही नहीं चला। इतनी जगह देखा मैंने आते जाते, कभी घरों में, और सर्च भी किया, लेकिन समझ में नहीं आता ये कौन सा प्लांट है। लेकिन ये है बहुत खूबसूरत प्लांट, आप इसको देख सकते हैं कितने प्यारे इसके लीव हैं। तो मैंने इसको मुसलसल, मेरे पास बहुत सारे ये हैं और ये भी देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह बहुत आसानी से अपने छोटे छोटे इसमें कर सकते हैं, लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से करके सो क्यूट आप करके और इसको आप रख सकते हैं। और आप देखें जहाँ चाहें आप इसको ले जाएं, इसको मुख्तलिफ़ तरह से डेकोरेट कीजिए। तो आप करके देखिए, आप मान जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त मैंने आपको आइडिया दिया है इस तरह छोटे छोटे पॉट्स में। और ज़रूरत भी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों पॉट ख़रीदें, तो बिल्कुल आप पॉट ना ख़रीदिए, आप इस तरह लगाइए, एलोवेरा के लगाइए। ये सारे प्लांट वो प्लांट हैं जो हम जो है, अच्छा आप लगाइए भी वही प्लांट जो आप शेडी प्लेस में रखेंगे, इसलिए कि चूँकि पॉट जो है बहुत छोटा होता है। तो अगर आपने इसमें से प्लांट लगा दिए जो सनलाइट को पसंद करते हैं या डायरेक्ट सनलाइट को, तो बहुत जल्दी में, अब जून जुलाई आएगा तो बहुत जल्दी से आपके ये इसके अंदर से पानी सूख जाया करेगा। तो फिर आपको पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट हमारे सूख जाएंगे। ज़ाहिर बात है, एक इनके अंदर इतनी मिट्टी तो नहीं है ना कि ये देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखें और जड़ें पीती रहें, इसमें निकाल जस्ट करती रहें। तो इसीलिए ऐसे प्लांट आप इसके अंदर लगाइए जो
यानी सनलाइट को पसंद ना करते हो, यानी जो आप समझिए इंडोर प्लांट्स हो जी, इंडोर प्लांट्स हो, वो आप रखिए। और फिर आप देखेंगे कि आपको पानी भी डालना नहीं पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन भी पानी डालना नहीं पड़ता। चूँकि इनकी जगह होल नहीं होता ना, तो मैं तो पानी डालती भी नहीं हूँ, बहुत कम डालती हूँ। और आप देखें कितने सारे प्लांट हैं मेरे, और मैं आपको इसकी अपडेट भी देती रहूँगी। जो मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।